महंत जी, कोई अपने डेरे पर आया। आते ही उसने तो मटकी मर्यादा मिट्टी में मिला दी, बकरे काटे और अपने प्रसाद बनाने वाले चूल्हे पर मांस पकने रख दिया, और खुद वो आपके पलंग पर पसर कर बैठ गया। कौन है जिसने इतनी हिम्मत की? बाबा जी, सबक सिखाओ उसे। वहां बैठे ही पलंग समेत धरती पर उल्टा कर मारो, फिर जाकर पूछना। जाकर पूछना नहीं, अपनी शक्तियों को भेजकर पलंग समेत उसको यहीं बुलाऊंगा, अभी इसी वक्त तुम्हारे सामने। अहंकार के अंधकार से निकल सच्चाई की रोशनी में आ। तुमने कुछ सुना? नहीं महंत जी, आपने तो कुछ भी नहीं कहा। माधोदास, परमात्मा की आवाज सिर्फ आत्मा सुन सकती है, और आत्मा की आवाज सिर्फ परमात्मा। केवल मंत्र धुनी जमाने से शांति नहीं मिलती, चित्त को शांत रखना भी जरूरी है। तू भटक चुका है माधोदास। आज पहली बार तेरे सभी तंत्र मंत्र बेअसर साबित हुए। तेरे डेरे पहुंचने वाला शख्स कोई मामूली इंसान नहीं है। लगता है तू हमारे से। तू यही सोच रहा है ना कि इन्होंने तेरे डेरे की पवित्रता भंग कर दी? माफ करना महाराज, मेरे पवित्र स्थान पर निर्दोष जीवों की हत्या हुई है। उनके खून से आश्रम की मिट्टी लाल है। अब मैं यहाँ ध्यान नहीं लगा सकता। गुरु साहब ने कहा, यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि बाहर जब मुगल सैकड़ों निर्दोष बेकसूर इंसानों को बकरों की तरह हलाल कर रहे हैं, वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो सरेआम हो रहे अत्याचार की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाने देता? राजौरी के रहने वाले हो तुम। तवी, सतलुज, ब्यास, रावी, जमुना, गंगा, नर्मदा, इन नदियों को पार कर गोदावरी के पास आडेरा लगाया है। मेरी मानो, एक बार फिर से सफर शुरू करो। रास्ते में तुम्हें गरीब, मेहनतकश, रोते हुए किसान मिलेंगे। उनके आंसू पोंछना। उनकी मुस्कुराहट के पीछे बैठा परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अंतर्यामी, आप कौन हैं? गुरु साहब ने कहा, वही जिनको तुम जानते हो। ऐसे नहीं माधो, मन की आंखें खोल। आप तो साक्षात गुरु गोविंद सिंह जी हो। हाँ माधोदास, जैसे ही गुरु साहब को दादू द्वारे के महंत जैतराम से तेरे बारे में पता चला, सीधा तेरे डेरे चले आए। मेरा सौभाग्य। गुरु साहब ने कहा, अपना भाग्य और जगह। तुम कर्मवीर हो। जिस कर्म के लिए इस धरती पे आए हो, उसकी कमान संभालो। तुम्हारा स्वभाव तो शिकारियों जैसा है। जुल्म के सताए हुए वो लोग उतने ही मासूम और बेकसूर हैं जितने तुम्हारे तीर से मरते हुए हिरनी के वो दो बच्चे जो पैदा होते ही तुम्हारे सामने दम तोड़े, जिनको तुम तड़प तड़प कर मरता हुआ देख न सके और शिकार खेलना बंद कर दिया। तीर भी तोड़े थे और कमान भी फेंकी थी। उस पीड़ा की तड़प ने तुम्हें लक्ष्मण देव से माधोदास बना दिया। अंतर्यामी, मैं? गुरु साहब ने कहा, हाँ हाँ, तुम कौन?
जी मैं आपका बंदा। वो कौन से पापी हैं जो बेकसूर लोगों का खून बहाते हैं? कैसे सजा देगा उन लोगों को? तंत्र मंत्र से उनके पलंग उल्टे करके? तंत्र मंत्र वाले माधव दास की मौत तो आपके दर्शन करते ही हो गई थी बाजा वाले साइया। अब आपके सामने आपका बंदा है। अब आप अपने इस बंदे को ऐसा सिंह बनाओ जिसकी तलवार किसी बेगुनाह पे उठे ना और किसी पापी को बख्शे ना। गुरु साहब ने कहा, बस तुम्हें बंदा ऐसा बहादुर सिपाही बनाएंगे जो इंसानियत के दुश्मनों को लोहे के चने चबवाएगा। अब तुम्हें हम गरीबों मजलूमों का सहाई खालसा बनाएंगे।